हेलो गाइस। क्या हाल चाल भाई लोग? मस्त हो सब? बढ़िया हो ना? चलो फिर शुरू करते हैं। एनर्जी एकदम हाई कर लो भाई। हाई होनी चाहिए तुम्हारी, जवान लोग हो तुम लोग, यूथ हो। और हाई कर लो। लास्ट क्वेश्चन है आज मैट्रिक्स का, ठीक है? इसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे इसके बाद, ठीक है? मैट्रिक्स में एक बात और कहनी थी, क्वेश्चन के बाद बोलते हैं, ठीक है? चलो फटाफट वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मैट्रिक्स वाला जो बोला है करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो रहे हो तो जाग जाओ, एनर्जी 100% चाहिए मुझे, है ना? ठीक है, जाग गए? क्वेश्चन ट्राई कर लिया? चलो शुरू करते हैं। इफ ये कचरा कुछ दे रखा है, एक मैट्राइस है, उसको ए से मल्टीप्लाई किया और इसको दूसरी मैट्राइस से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू, ये शायद आई होता है, देन ए इज, ऑप्शन दे रखे, ए निकालना है। हो गया तो अच्छी बात है। सोचते हैं क्या करना है अब। पहला तरीका तो ये है, पहले तो मैट्राइसिस मानते हैं ताकि हमें पता चले क्या कर रहे हैं हम। इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। हमने लिखा है बी ए सी इक्वल्स टू आई। पहली चीज तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें फील नहीं आता, अब देखो तुम्हें इसमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सी इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो तुम ये सोचो, आंसर आ रहा है मतलब ए आएगा। ए आएगा मतलब अब देखो तुम्हें आंसर निकालना है, तो इनवर्स तो इन्वॉल्व होगा इसमें। बी इनवर्स भी हो सकता है और सी इनवर्स भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों होंगे। तो दोनों होंगे तो तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अज्यूम क्यों करना है? ये तो हमारा एक कंफ्यूजन था सिर्फ, ऐसे ही मजे ले रहा था, तुम्हारे देख रहा था तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉड, ना मॉड बी जीरो है ना मॉड सी जीरो है, ठीक है? तो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के मॉड वन आ रहे होंगे, देख लेना, ठीक है? इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या करेंगे? इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो यूज करेंगे उसका। क्या करो, सी इनवर्स से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करो। बी ए इज इक्वल्स टू सी इनवर्स, सी इनवर्स तो आई बन गया शायद, और आई का कोई मतलब नहीं क्योंकि बी ए इंटू आई है, बी ए रहेगा, है ना? तो बी ए इक्वल्स टू सी इनवर्स आ गया। अब हमें तो ये चाहिए, तो फिर से बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। ए इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। बी ए रहा सी ए रहा, दोनों के इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, ए आ जाएगा, ठीक है? एक तरीका तो ये है। अब पहला तुम ये भी कर सकते हो कि बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, फिर सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो भी यही चीज बनेगी, ठीक है? तो ये अपना आ जाएगा इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, अब जैसे कि तुम्हें ये निकालना है तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स आ रहा था, ठीक है? अब बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स आ रहा है, अब दूसरे एक फील वाला मेथड देखते हैं। फील आना चाहिए ना यार, फील वाले मेथड भी होते हैं ना। अब फील वाले मेथड में ऐसा है, देखो तुम ये सोचो, देखते रहना, मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तुम इसको एक मैट्राइस देखो, इस बी इंटू ए को तुम एक मान लो, ठीक है? बी इंटू ए को एक मान लो, सी को एक साथ रखो इक्वल्स टू आई। अब तुम ये सोचो, दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लीकेशन आई है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। तो मैं ऐसे लिखूं बी ए इक्वल्स टू सी इनवर्स तो भी सही होगा, और मैं सी इक्वल्स टू बी ए इनवर्स लिखूं तो भी सही होगा। पर मुझे तो ए से मतलब है, तो मैं बी ए इनवर्स, बी ए को मैं इनवर्स में क्यों फंसाऊंगा तुम्हें से, है ना? तो मैं बी ए इक्वल्स टू सी इनवर्स लिख सकता हूँ। तुम्हें ये देखो, एक तरीका तो ये है कि पहला तरीका हमने ये कर लिया, ये आ गया, बी इनवर्स निकालो सी इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, आंसर मार देना, ठीक है? एक तरीका मैंने तुम्हें ये बता दिया। दूसरा तरीका ये बता दिया कि बी ए इक्वल्स टू सी इनवर्स तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, बी बी लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, और उसको सी इनवर्स से इक्वेट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है? सी इनवर्स क्या है, सी इनवर्स तुम निकाल लेना। सी इनवर्स शायद तुम्हारा आएगा, क्या आएगा सी इनवर्स, सी इनवर्स निकाल लेना, ठीक है? निकाल लेते हैं, अभी आता है हमें। ट्रांसपोज लेने से पहले इनवर्स निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 2
इनवर्स शायद हमारा आ जाएगा 8, 2, 3 और 5। ठीक है, ए हमें पता नहीं है तो ए को कुछ मान लेना, ए बी सी डी। बट इसमें तुम्हें मजा नहीं आएगा, सेकंड तरीका मत ही करना, ये तो सिर्फ फील लेने के लिए था। और एक दूसरी फील तुम ऐसे भी ले सकते हो कि बी और बी को अलग करो, ए सी को देखो इक्वल्स टू ए आई, तुम ऐसे देख सकते हो कि ए सी इक्वल्स टू बी इनवर्स। और तुम यहाँ पे भी तुम ये देख सकते थे कि सी को तुम बी ए इनवर्स भी लिख सकते हो, इनवर्स लोगे तो उल्टा लेना, तो सी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैंने फील के लिए बताया। तुम क्या करो, तुम बस एक चीज़ करो, जो स्टार्टिंग में बताया ना पहला वाला बेस्ट है, उसी को कर लेते हैं मतलब। ठीक है, ये तो बस ऐसे फील, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फील आती है तो पता नहीं मज़ा आता है ना, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें तो सब आता है ना, होता है ना। अब ये निकालने के लिए ये हमने बड़ी मेहनत से देखा, ये होता है। ठीक है, बी इनवर्स निकालो पहले। बी इनवर्स कैसे निकालोगे, बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं याद है ना, डायगोनल एलिमेंट्स को इधर उधर कर दो। ठीक है, 2x2 में चलती है ट्रिक सिर्फ, और इन दोनों का माइनस साइन ले लो। सी इनवर्स निकाल लो, डायगोनल एलिमेंट्स को इधर उधर कर दो, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की साइन बदल दो। ठीक है, बदल दो मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। बी इनवर्स आ गया, सी इनवर्स आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चाहिए ए। मल्टीप्लाई करना हमें बचपन से आता है शायद। ठीक है, 3 इंटू 8 24, माइनस 4 इंटू 5, सही कर रहे हैं हम। और एक चीज गलती कर दी, बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालने में मॉड बी और मॉड सी से डिवाइड भी करना पड़ता है, मॉड बी मॉड सी, लेकिन मॉड बी और मॉड सी 1 ही है तो चल जाएगा। ठीक है, 1 है, देखो 9 माइनस 8 और 16 माइनस 15। ठीक है, चल जाएगा, तो वो मत लिखो, लिखते हैं वैसे, हाँ भूलना मत। बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इक्वल्स टू आई होता था, मॉड ले लो दोनों तरफ, मॉड ऑफ बी इनवर्स इक्वल्स टू 1, तो बी इनवर्स का मॉड्यूलस 1 बाय मॉड बी आ जाएगा। ठीक है, और 1 ही है तो 1 ही रहेगा, है ना। और ये कैसे, क्या कर रहा हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी होती थी यार, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। नहीं, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होता था। इनवर्स निकालना आता है ना तुम्हें, कैसे निकालते हैं, क्या भूल गए। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है यार, ये प्रॉपर्टी हम डिराइव करते थे, मेंस की थ्योरी पढ़ी होगी, बोर्ड्स की, डिराइव करते थे यार। ए इनवर्स जैसे निकालते थे, एडजॉइंट का फिर हमने ये लिख दिया, और मॉड्यूलस ए वो हमने डिवाइड कर दिया 1। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इनवर्स कैसे निकालना, इनवर्स निकालना नहीं आता तो हो गया काम, मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 8 24, माइनस 4 इंटू 5, 24 माइनस 20 4 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, माइनस 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5, माइनस 16 प्लस 15, माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1 आ जाएगा। और लास्ट वाला देख लो, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 0 आ जाएगा शायद। ऑप्शन देख लो कोई मैच हो रहा है तो, शायद बी ऑप्शन और ये सेम लग रहे हैं, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, समझ आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं था, इनवर्स का खेल खेलना था और इनवर्स निकालना आना चाहिए, दोनों हमें बचपन से आते हैं। फिर हमने ले ली, एनर्जी तो हमारी हमेशा से 100% है। चलो फिर यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर खत्म होता है, नया चैप्टर लेंगे। आंसर एक बार साइड पे ले लें, फिर एक बात करेंगे। 4 1 माइनस 1 0 ये अपना आंसर है। बी ऑप्शन आंसर आ चुका है, इसको मैंने बी और सी माना था, इसमें मत फेल जाना, ये अलग बी और सी है, या आंसर वाला बी है। आंसर को बस एक बार साइड में ले लो, ये अपना आंसर है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी लास्ट पार्ट मुझे कहनी थी, मैट्रिसेस चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम मोस्टली
डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, ठीक है। थियोरी तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहना, एक बार फिर देख लेना। और बात ये कहनी चाहिए कि इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं मैट्राइसिस में। कोशिश की है बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करने की, सारा रिवीजन तुम्हारा हो जाए। सारे टाइप्स के क्वेश्चन तो नहीं ले पाए, मोस्टली सब कवर हो चुका है। सिर्फ तुम्हारा जो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज होती है ना, मॉड्यूलस एडजॉइंट और प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन आते हैं, ए तुम्हें दे देगा, मॉड A2 दे देगा, फिर एडजॉइंट ए का मॉड पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, या इससे मल्टीप्लाई कर देगा, ए एडजॉइंट ए का मॉड पूछेगा। ये वाले क्वेश्चन बस एक रह गए, और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन रह गए। 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वही फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जेईई मेंस वाले होते हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना तुम। प्रैक्टिस करने का मानो तुमने कर ही रखे होंगे, मेंस दिया होगा तो, नहीं किए तो आप कर लेना। कौन से क्वेश्चन बोलो, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज पे एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाने की फ्यूचर में, अभी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी तुम खुद कर लो, हो जाएगा तुमसे, है ना। जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, PYQ जेईई मेंस के 25 या 24 के देख लेना, उठा लेना, जो भी तुम्हें पसंद हो। 3-4 सवाल लगा लेना एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। बाकी मोस्टली कवर हो चुका है पूरा चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है। बस हमने 30 क्वेश्चन को कंपाइल, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चैप्टर को हमने कंपाइल करने की कोशिश की है। कोई चैप्टर तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्वेश्चन से कोई अंत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ थियरी अपनी स्ट्रांग रखो। थियरी मतलब नोट्स पे पकड़ होनी चाहिए, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे ठीक ठाक होने चाहिए, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, 11-12 के जितने भी है। और बाकी ये प्रैक्टिस जो 30 क्वेश्चन में कराता हूँ, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साथ साथ अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। फिर एक बार 30 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, प्लेलिस्ट खत्म हो जाती है एक चैप्टर की। उसके बाद तुम क्या करो, टेस्ट फॉर्मेट में पूरे चैप्टर को दो, 30 क्वेश्चन को 1 घंटे में ट्राई करो देने का। पहले कर रखे खुद से, सॉल्यूशन देख रखा नहीं आए थे तो तुमसे होने ही चाहिए 1 घंटे में। यहाँ पे तुम सोचो करे हुए क्वेश्चन अगर तुम 1 घंटे में 30 नहीं कर पाओगे, अटेम्प्ट करने की बात हो रही, सही करने की तो बात ही नहीं हो रही। तो एग्जाम में तो तुम्हें टोटल 3 घंटे होते हैं, जिसमें से तुम्हारे पास 130 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें से मैथ्स के 40 क्वेश्चन होते हैं, वो भी नए क्वेश्चन। नए मतलब काफी कुछ देखा वो आएगा अगर तुम पढ़ के जाओगे तो, पर एक बार करने में तो टाइम लगता है ना, रट के थोड़ी जाएंगे हम इतना सब, रट ही नहीं सकते तुम, है ना। मार्क्स लाने वाले बच्चे रटते थोड़ी है कभी, हम तो खूब बच्चे, हम थोड़ी रटते हैं। हाँ तो तुम्हें 40 क्वेश्चन तो तुम मैक्सिमम वहाँ पे 1.5 घंटे से ज़्यादा दे ही नहीं सकते मैथ्स को, कि बाकी 90 क्वेश्चन भी तो करने हैं, वो कहाँ से करोगे। तो ये 1 घंटे के अंदर होना ही चाहिए। इतनी स्पीड लाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस अच्छी से की होगी तो आएगी इतनी स्पीड, नहीं की तो अब करो प्रैक्टिस, टाइम तो बहुत है, ठीक है, कोई लोड नहीं है। चलो फिर कोई भी डाउट हो, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी सब कवर हो चुका है मैट्राइसिस का। मैट्राइसिस अपना कंप्लीट तो नहीं कह सकते, एक बार कंपाइल और रिवीजन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी नॉन एकेडमिक डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कोई अच्छे तरीके हो क्वेश्चन करने के, DM कर देना टेलीग्राम पे, जो भी समस्या हो, ठीक है। रिप्लाई आ जाएगा, लेट आएगा थोड़ा, पर आ जाएगा, ठीक है। मिलता है फिर, आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, पढ़ते रहो, है ना।